जय श्री राम दोस्तों। श्रीमद् रामायण में हमने देखा भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ में वन में होते हैं। उनकी प्रजा जो उनके साथ आई थी, जब वो सो रहे होते हैं तो वो निश्चय करते हैं कि उन्हें सोता हुआ छोड़ करके वहाँ से जाने का। प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि सीता और लक्ष्मण इन्हें प्रणाम करो, ये साधारण इंसान नहीं है। अब प्रजा को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं तो जो अमात्य उनके साथ में होते हैं वो कहते हैं, लेकिन राम ये तो विश्वासघात होगा प्रजा के साथ में, इन्हें यूँ सोता हुआ छोड़ करके आप जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं, कई बार करना पड़ता है ऐसा भी, इनके भले के लिए ऐसा कर रहा हूँ, और आखिर वनवास तो सिर्फ मुझे मिला है, तो फिर भला प्रजा वन में क्यों रहे, क्यों दुख सहे, और इनके हित की ही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, ये कह कर के वो आगे बढ़ जाते हैं। और अब वन में जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, उन्हें कुछ लोग होते हैं जो आदिवासी प्रतीत हो रहे होते हैं या जंगल में रहने वाले होते हैं, वो उन्हें घेर लेते हैं और युद्ध लगभग लग रहा था कि यहाँ लड़ाई होने वाली है। लक्ष्मण भी अपने हथियार उठा लेता है और वो लोग भी अपने भाले उन पर तान लेते हैं, मगर श्री राम कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण। अब लक्ष्मण रुकते हैं। फिर भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हैं। वो कहते हैं कि वो महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम, और अब जो लोग हथियार उठाए हुए थे वो हथियार रख देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, और जो उन लोगों का स्वामी होता है, राजा होता है, वो पाँव छूना चाहता है श्री राम के। राम रोकते हैं, कहते नहीं। फिर वो कहते हैं कि आप यहाँ आ गए, मतलब धन्य हो गया मैं तो, लेकिन इस तरीके की वेशभूषा में सोचा नहीं था। चाहता था, अभिलाषी था आपके दर्शनों का, लेकिन आप यूँ मिलेंगे, इस भेष में मिलेंगे, ये नहीं सोचा था, ये कभी नहीं चाहा था। फिर वो कहते हैं, लक्ष्मण बोलना शुरू करते हैं कि ये सब कुछ रानी कैकेयी का किया धरा है, उनकी अभिलाषा, उनका पुत्र भरत के प्रति प्रेम। अब राम रोकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये सब नियति है और ये उन्हें करना था, कुछ कार्य हैं जो इस हेतु होंगे, इसलिए उन्हें वनवास मिला है और आपसे भी तो भेंट होनी थी। ठीक है। अब वो कहते हैं, मतलब खूब खुश हो जाते हैं, और राम कहते हैं कि चरणों में जगह नहीं है आपकी, आप हमारे हृदय में हैं, दिल से मिलिए। अब गले मिलते हैं दोनों। फिर वो बताना चाहते हैं कि ये मेरी पत्नी सीता, और ये फिर वो कहते हैं आपकी छाया लक्ष्मण। निषाद राज भी लक्ष्मण को भाई कह करके बुलाते हैं और फिर खूब आवभगत करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप हम यहीं, हमारे जब पता चलता है 14 वर्ष का वनवास मिला तो कहते हैं आप यहीं रुकिए 14 वर्ष तक इसी राज्य में और आराम से रहिए। कहते नहीं, वनवास मिला है, वनवासी की तरह ही रहेंगे और हम आपके यहाँ रहने ही नहीं रुक सकते। फिर कहते नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, सेवा का मौका दीजिए। फिर कहते हैं ठीक है, बस इतना कर दीजिए कि आज रात्रि हम लोग यहीं रहेंगे। फिर एक पेड़ दिखाते हैं कि इस पेड़ के नीचे हम सो जाएंगे, यहाँ आसन लगाएंगे, और सुबह होते ही बस गंगा पार करने की हमारी व्यवस्था कर दीजिएगा, आप इतना कर दीजिए। ठीक है। वो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं सभी। मतलब वाकई में जो एक कि राम आए हैं, कि भगवान आए हैं, वो भाव उन लोगों के चेहरे पर थे। और रात्रि हो जाती है और इसी रात्रि में रावण अपना कार्य निकालना चाहता है। वो पहुंच जाता है पाताल लोक के द्वार पर और अपने पुत्र मेघनाथ को कहता है कि भाई, तुम्हारी पत्नी नागलोक से है तो रास्ता खुलवाओ। अब वो भी कहता है कि देखो, पिताजी की आज्ञा है और पिताजी ऐसा चाहते हैं, इन्हें अपने अपमान का बदला लेना है, और इसलिए तुम द्वार खुलवाओ और हमें अंदर लेकर के जाओ, ताकि विद्युत जीवा का ये वध कर पाएँ और अपमान का बदला ले पाएँ। जो उसने विश्वासघात किया है, दगा किया है, उसका उसे पुरस्कार या यूँ कहें कि दंड मिले। अब बेचारी समझ नहीं पा रही होती क्या करे, लेकिन लेकिन वो भी धर्म निभाना जानती है। इसलिए पत्नी धर्म निभाती है और पति के पिता यानी कि उसके ससुर का जिसने अपमान किया है, अब उससे वो बदला ले पाए, इसलिए कोशिश करती हैं। और अब वरुण देव आ जाते हैं जो कि रक्षक होते हैं उस लोक के। अब वो कहते हैं अंदर नहीं जाने दूंगा। अब रावण कहता अच्छा तू मुझे रोकेगा। मेघनाद, अब वो युद्ध करते हैं, मेघनाद वरुण को हरा देते हैं। और अब वो कहता है कि तुम हार चुके हो। रावण कहता है तुम हार चुके हो तो इस नाते तुम हमें अंदर जाने से नहीं रोक सकते, अंदर हमें तुम खुद प्रवेश करवाओगे, लेकर के जाओगे, और फिर वो लोग विद्युत जीवा को मार डालेंगे। फिर ये भी कहते हैं क्योंकि देखो युद्ध के भी नियम होते हैं, तुम हार चुके हो, तुम्हें प्राण तुम्हारे बख्श रहा है मेघनाद, तो इसलिए तुम अब, जी हाँ, तुम्हारा जीवन जब हम तुम्हें दान में दे रहे हैं तो
तुम्हारा जीवन हमारे काम आना चाहिए। एक तो हमें अंदर लेकर के जाओ, दूसरा अब तुम उस लंका की रक्षा करोगे। ठीक है। अब बेचारा विवश होता है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, ना उसे ना ही मेघनाथ की पत्नी को। और वहाँ महल में राजा दशरथ की सेवा में लीन होती हैं उनकी दोनों पत्नियाँ, कि कई पास में खैर दिखाई नहीं देती। लेकिन अब जैसे ही गुरुजी आते हैं, हालांकि वैद्य भी वहाँ मौजूद हैं, दवा दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं, थोड़ा बहुत उन्हें कुछ प्रभाव भी अच्छा उसका लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही गुरुजी आते हैं, अब रानियाँ कहती हैं, देखिए ना गुरुजी ने क्या हो गया है और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ तो बताइए। अब गुरुजी को देखते हैं और अब उन्हें नज़र आता है उसके अंदर, क्यों कहते हैं दर्शक को कि आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इसके अच्छे परिणाम ही होंगे, शुभ परिणाम होंगे। मगर राजा दशरथ को कुछ और ही नज़र आता है। जी हाँ, महाराज दशरथ को उनके हाथों जो अपराध हुआ था, जो एक निर्दोष मारा गया था, यूँ कहीं 3 हत्याएँ उनके हाथों हो गई थी, वो दिखाई देती है। उन्हें अपने गुरु के अंदर भी वो बूढ़ा पिता दिखाई देता है, जिसका श्रवण बेटा राजा के हाथों मारा गया था। रानी के चेहरे की बजाय उन्हें चेहरा नज़र आता है उस वृद्धा का, जिसने उसका बेटा गंवाया था और जो श्राप दे रहे होते हैं। अब बहुत बहुत बेचैन हो जाते हैं राजा दशरथ, और वहाँ क्योंकि भोर हो चुकी होती है, भगवान श्री राम अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसलिए अब कहते हैं मंत्री जी से कि आप जाइए। वो कहते हैं कि वो तो चाहते थे कि राम को अपने साथ वापस ले चलें अयोध्या। कहते नहीं, अब तो 14 साल बाद ही मुलाकात होगी, बस आप पिताजी का और राज्य का ख्याल रखिएगा, माताओं का ख्याल रखिएगा और उनका मान सम्मान बना रहे। उम्मीद है पूरी प्रजा से ऐसा ही होगा और आप भरत का पूरा साथ दीजिएगा। ठीक है, लेकिन घोड़े नहीं जा रहे होते हैं। अब राम अपने घोड़ों को समझाते हैं और कहते हैं चले जाओ, लौट जाओ अयोध्या, कुछ वक्त बिताना है राम को यहाँ पर। अब दोस्तों देखते हैं कैसे ये घोड़े वापस जाते हैं और महल में क्या हालात पाते हैं और किस तरीके से अब रावण अंदर दाखिल हो पाता है या नहीं हो पाता है, और क्या विद्युत जीवा का वो वध करने में सफल होगा